मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के वार्षिक राशिफल 2022 के बारे में। यह राशिफल मैं चंद्र राशि पर आधारित बताता हूं। यह चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस राशिफल में मैं जीवन की समस्त घटनाओं, प्रमुख घटनाओं जैसे स्वास्थ्य, करियर, धन, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। और हाँ मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए साल की 2022 की मैं हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। यह वर्ष 2022 की शुरुआत तुला राशि से 12वें घर में हो रही है। लग्नेश के तीसरे घर में होने के कारण इस वर्ष आपको कार्य के अधिक अवसर मिलेंगे। आपको अपने करियर के ग्रोथ के लिए उन सभी अवसरों का पूरा फायदा उठाना है। दूसरे घर में स्थित चंद्र मंगल केतु के कारण आप वर्ष के शुरुआत में पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कुछ मामलों में उलझे रह सकते हैं और इस वजह से आपके दूसरे ईयरली प्लान्स भी प्रभावित हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। चतुर्थ घर में शनि बुध की स्थिति वर्ष भर बेहतर रहेगी। शनि की स्वगृही होने से तथा भाग्येश बुध की कृपा से इस वर्ष आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और भाग्य का साथ भी बना रहेगा। अगर आप किसी कार्य को लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए इस वर्ष प्रयास अवश्य करें, क्योंकि इस वर्ष सितारे आपके साथ हैं। 5वें घर में स्थित गुरु आपकी शिक्षा, संतान और प्यार से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देंगे और सही समय पर सही निर्णय लेने में आपकी सहायता भी करेंगे। तुला राशि के वार्षिक कुंडली के अनुसार 8वां घर में राहु आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। साथ ही अगर आप विदेश में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं तो आपका साथ भी देगा। आप इस वर्ष बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं और इस वजह से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। धन से जुड़े मामलों में इस वर्ष आपको थोड़ा सतर्क रहना है। गलत निर्णय लेने से आपको धन हानि की संभावना भी है, इसलिए हर एक निर्णय काफी सोच समझकर ही लें। फिजूल खर्चे से बचें, क्योंकि यह ना सिर्फ आपकी सेविंग को कम करेगा बल्कि आपके बजट को भी बिगाड़ देगा। कुल मिलाकर कहें तो यह वर्ष कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा तो कुछ मामलों में सामान्य ही रहेगा। प्रेम संबंध के बारे में वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष आपके जीवन में मिला जुला अनुभव लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में ही आपके लिए प्रेम प्राप्त करने का प्रबल योग है। बुध और शनि की कृपा और अपनी वाणी से इस वर्ष आप अपने साथी का दिल जीतने में सफल रहेंगे। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं उन्हें वर्ष के शुरुआत में अपने प्रेम जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको अपने पार्टनर से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको निराशा ही हाथ लग सकती है। साथ ही आपको अपने जीवन साथी से कोई बात ना छुपाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब यह बात सामने आएगी तो आपके पार्टनर का भरोसा टूट जाएगा और इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। करियर और नौकरी वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी का स्वामी कुंडली में नीच राजयोग बना रहा है, परंतु केतु के कारण योग थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर कोई और पानी फेरने को आतुर होगा, इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। खासकर वर्ष शुरुआत से 17 अप्रैल तक ज्यादा ध्यान देना होगा। जो लोग डेयरी, लीकर, सिनेमा, विदेशी आवागमन, समुद्री पदार्थ और खेलकूद में के क्षेत्र में नौकरी करते हैं वे अगर सतर्क रहें तो इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष काफी उत्तम है। नई जॉब, प्रमोशन और विदेश में जॉब करने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष नौकरी पेशा जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। अब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधित आने वाला वर्ष 2022 तुला राशि के विद्यार्थी जातकों के शिक्षा के लिए काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है।
क्योंकि इस वर्ष शिक्षा का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में है। यह वर्ष खासकर मैथ, धार्मिक शिक्षा और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है। बृहस्पति का 5वें घर में होना आपको बड़ी परीक्षाओं में सफलता देगा। सितारे इस वर्ष आपके साथ हैं, इसलिए आप कोई भी बड़ा परीक्षा देना चाहते हैं तो मई जून से ही उसकी तैयारी में जुट जाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य, वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि का स्वास्थ्य का स्वामी शुक्र आपकी राशि से तीसरे घर यानी धनु राशि में सूर्य के साथ विचरण कर रहा है। वर्ष की शुरुआत में शुक्र सूर्य के साथ मित्र राशि में होंगे, जिसकी वजह से यह वर्ष पूरा आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ बना रहेगा। वर्ष की शुरुआत से 28 अप्रैल तक शुक्र की स्थिति आपके लिए लाभदायक होगी, किंतु जो लोग पिछले कुछ समय से वात, पित्त, कफ और शुक्र से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए 28 अप्रैल से लेकर 23 मई तक का समय थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि से 6ठे घर में होंगे। ग्रहों की स्थिति जो देखकर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको अपने खान पान और फिटनेस का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको बेवजह पेट संबंधित बीमारियां जैसे गैस, अपचन आदि से जूझना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप अपनी जिंदगी को ढंग से जी पाएंगे। पारिवारिक स्थिति, वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत से 17 अप्रैल तक आपको कुछ पारिवारिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। स्थिति थोड़ी प्रतिकूल रहेगी। आपको अपने परिवार के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। परिवार के कुछ लोग आपसे नाखुश रहेंगे और इन सब का असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आप थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको परिवार से जुड़ा हर निर्णय काफी सोच विचार करके लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि स्थिति 17 अप्रैल के बाद सुधरने लगेगी, परिवार में एकता और खुशी भी दिखेगी। धन संबंधित, वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए धन परिवार का स्वामी मंगल आपकी राशि से दूसरे घर में स्वगृही होकर चंद्रमा और केतु के साथ विचरण कर रहे हैं। वर्ष के शुरुआत में खासकर जनवरी से लेकर 17 अप्रैल तक केतु आपके लिए धन संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। हालांकि 17 अप्रैल के बाद केतु के बदलने और आप अपनी सूझबूझ और सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण स्थिति को परिवर्तित कर देंगे। आपके कार्य की भी काफी प्रशंसा होगी। साथ ही आपको अचानक कोई धन लाभ हो सकता है या आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा और यह आपकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बना देगा। आपके धन की कमी की परेशानी खत्म हो जाएगी। यह वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला होगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि वर्ष के शुरुआत में आप सावधान रहें और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें, तभी आप आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। घर और वाहन की स्थिति, वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों का मकान वाहन का स्वामी शनि स्वगृही हैं और बुध ग्रह के साथ युति कर रहे हैं। स्वगृही शनि आपके लिए इस वर्ष वाहन का सुख प्रबल योग बना रहे हैं। साथ ही इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। अगर हो सके तो इस वर्ष जमीन का लेन देन ना करें। इस वर्ष मकान और नया बना बनाया घर खरीदने का भी योग है। शनि का लाभ आपको वर्ष की शुरुआत में ही मिल जाएगा। इस वर्ष आप जो लंबे समय से अच्छे प्रयास कर रहे थे, उसका फल आपको सफलता के रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर यह वर्ष मकान वाहन से संबंधित मामलों में अच्छा रहेगा। संतान पक्ष, वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए संतान का भाव काफी अच्छा है। जो जातक लंबे समय से संतान संबंधित खुशियों का इंतजार कर रहे हैं, उनका यह इंतजार इस वर्ष खत्म होगा, क्योंकि उनके लिए यह वर्ष काफी उत्तम है। आपकी संतान की सफलता की वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा तुला राशि के जातकों पर होगी। आपकी काफी लोगों के लिए यह वर्ष संतान से संबंधित सुख प्राप्त का योग बनेगा। इस वर्ष आपको अपनी संतान के विनम्र व्यवहार से भी काफी खुशी रहेगी। दाम्पत्य जीवन, वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल आपकी राशि से दूसरे घर में चंद्र केतु के साथ विचरण कर रहे होंगे।
इस वर्ष काफी संभावनाएं हैं कि आपका ध्यान आपकी घर गृहस्थी से इधर उधर भटकेगा, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपके लिए पार्टनर से वाद विवाद भी हो सकता है। इस वर्ष आपको अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़े कई फैसले काफी सोच विचार करके लेने होंगे। किसी अन्य व्यक्ति या परिवार के सदस्य का आप दोनों के बीच हस्तक्षेप करना आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे आप दोनों के बीच आपसी विश्वास की कमी आ सकती है। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के कठोर वचन से दुखी हो सकते हैं और आपको इससे निराशा भी होगी। 5 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक का समय काफी चैलेंजिंग होगा, इसलिए आपको इस दौरान अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही अपने पार्टनर के साथ प्रेम से पेश आने का भी प्रयास करना चाहिए। बिजनेस। वार्षिक कुंडली 2022 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए व्यापार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस वर्ष उन लोगों को काफी सावधानी से व्यापार में धन निवेश करने और अपने प्रोडक्ट क्वालिटी का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जो खासकर भूमि, मेडिकल, बिजली का सामान, होटल, शेयर मार्केट और डिफेंस इक्विपमेंट के व्यापार से जुड़े हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। यह स्थिति विशेषकर वर्ष शुरुआत से लेकर वर्ष के मध्य तक बनी रहेगी। उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप रिस्क से बाहर आएंगे। संक्षेप में कहें तो इस वर्ष आपको व्यापार से जुड़े मामलों में काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं जो तुला राशि के जातकों के लिए काफी शुभ रहेगा, इसे आप जरूर करें। इस वर्ष श्री सूक्त का पाठ या तो खुद करें या किसी ब्राह्मण से विधि विधान से लक्ष्मी जी का पूजन करके कराते रहें। शयन कक्षता वस्त्रों में इत्र का प्रयोग अवश्य करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र जाप करें। ऐसा करना आपके लिए काफी मंगलकारी एवं शुभकारी रहेगा। और देवी दुर्गा का भी आराधना कर सकते हैं। अब नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।